राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ के इतिहास विभाग में बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। यह जो दौर है वह पेंडेमिक का दौर है। इस दौर में जब हम आमने सामने मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं क्लास में, तो आज हम एक नई शुरुआत करते हैं। प्रथम वर्ष के बच्चे जो कई मायनों में जिनका इतिहास ही नहीं, कॉलेज में भी एक ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है, और आज हमारी पहली कक्षा के तौर पर सबसे पहले हम ये समझें, ये जानें कि आप जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, स्कूलों में पढ़कर आए हैं, अब आप स्कूली शिक्षा ख़त्म करके उच्च शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा और स्कूल की शिक्षा के पठन पाठन में, वातावरण में, शिक्षण प्रशिक्षण में बहुत फ़र्क होता है। उस फ़र्क को हम अगर शुरू में समझ लें तो हम उच्च शिक्षा के नवीन वातावरण, कॉलेज के नवीन वातावरण में तालमेल स्थापित करके अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे, आप जानते हैं, स्कूलों का जो तरीका होता है उसमें आप सब लोग एक निश्चित समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं और एक निश्चित समय तक स्कूल में ही एक विशिष्ट कक्ष में बैठकर पढ़ते हैं। सभी शिक्षक वहीं बारी बारी से आपके पास आकर आपको पढ़ाते हैं। आपका जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से एक पुस्तक लिखी होती है और वह पुस्तक में से ही आपको परीक्षा देनी होती है और पढ़ना होता है। लेकिन जब आप कॉलेज में आते हैं तो स्थितियां बिल्कुल फ़र्क होती हैं। न आपका कोई निश्चित कमरा होता है, न आपकी लगातार वहीं क्लास होती है, और न ही आपकी क्लास के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से कोई एक किताब फिक्स होती है। यहाँ आकर आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल नोट करना होता है, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट लेंगे। उन 3 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके कक्ष भी अलग हो सकते हैं, शिक्षक अलग होंगे और समय भी अलग होगा। जिस प्रशिक्षण से आप आते हैं स्कूल के, उसमें आप कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आकर ऐसा हो सकता है कि आपकी पहली क्लास हुई और उसके बाद दूसरा पीरियड आपका खाली है, फिर आपकी एक क्लास हुई, हो सकता है दूसरी साथ हो, फिर पीरियड खाली हो। तो आपको मेंटली इस बात के लिए तैयार होना है कि आपको यहाँ स्पून फीडिंग नहीं की जाने वाली है। यहाँ आपको इस नए वातावरण में आप अपने आप को एडजस्ट करते हुए विभिन्न विषयों के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले जब आप कॉलेज में आते हैं, या इन दिनों आप कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, जब भी आप आएंगे तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आप टाइम टेबल उतारें, संबंधित शिक्षक और क्लासरूम उसमें नोट करें, और उस हिसाब से आप संबंधित शिक्षक से स्वयं कांटेक्ट कर लें अगर वह नियत स्थान पर आपको उपलब्ध नहीं होते हैं तो। इसके बाद आजकल कोटा यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटीज़ ने सभी विषयों का सिलेबस ऑनलाइन डाला हुआ है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें। हम भी क्लास में बताते हैं, लेकिन अब ये आसान तरीका है कि आप जो आपने विषय चयनित किए हैं उनका सिलेबस डाउनलोड कर लें। और ये जो पैटर्न है अब शिक्षा का, वो स्कूल से इस मायने में फ़र्क है कि आपके हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होगी। उन 5 यूनिट्स में 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला जो सवाल आएगा वह उसी सवाल में 10 सवाल होंगे, और वो आप ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का 20 शब्दों में आपको आंसर देना है, 1 शब्द में भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
दूसरा पैटर्न होगा जिसमें आपको 250 में शब्दों में जवाब देना है, और तीसरा जो होगा उसमें आपको 2 बड़े बड़े ऐसे टाइप सवाल करने हैं। तो इसी तरीके से हमको साल भर पढ़ाई भी करनी है। छोटे सवाल का मतलब है कि आपको पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि छोटा सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर दूसरा जो सेक्शन होगा बी सेक्शन, वो लघुत्तरात्मक प्रश्न का होगा, जिसके लगभग 250 शब्द में आपको उत्तर देना है। वो सब यूनिट से 2 सवाल आएंगे और आपको 1 करना है। और फिर जो सी सेक्शन होगा उसमें 4 सवाल होंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। तो आपको अपने दिमाग में पहले तो ये बिठाना है कि कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, किसी निश्चित स्थान पर नहीं बैठना है, और कोई निश्चित कंटिन्यूअस समय में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन यही आपको अपने आप को, जो आपने 12 साल या 15 साल नर्सरी से लेकर 12th तक जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है अनुशासन में रहने का, जो टीचर्स ने आपको अनुशासन में रखा है, उसको कॉलेज में आकर आपको आत्म अनुशासन में बदलना है। यानी कि कोई सा भी वक्त हो, कोई सा भी क्लास हो, कोई सा भी टीचर हो, आपको अपने एफर्ट से जाकर अपनी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। इसमें अगर आप प्रतिबद्ध रहे तो आप बहुत आगे जाएंगे, और अगर आप चूक गए तो आप इधर उधर भटक जाएंगे, और भटकने का परिणाम ये होगा, इसको अपने देशी भाषा में कहते हैं कि कॉलेज की हवा लग गई। तो ये हवा आप मत लगने दीजिए। अपने सिलेबस के हिसाब से जहाँ टीचर आते हैं उस हिसाब से आप बैठकर पढ़िए। खाली टाइम में आप अपने आप को एंगेज करने के लिए दोहराइए, या अपनी किताब लेके आइए, या टीचर्स जो सवाल देते हैं उनको सोल्व करिए। और अगर अभी आप क्लास में नहीं आ रहे, ये तो मैंने एक जनरल पैटर्न बताया जब क्लासेस चलती हैं। इन दिनों में आप हमारा लेक्चर सुनिए, और अपनी जो बेसिक कुछ किताबें हैं जो हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, उनके साथ रेफरेंस बुक की अभी हम इसलिए नहीं कह सकते कि लाइब्रेरीज़ भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, लेकिन नेट पर भी बहुत सारा मैटर उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध हैं। तो हालांकि ये नेट की जो एजुकेशन है, ये एक तरह से हमारी सप्लीमेंट्री टूल है, ये मेन टूल नहीं है। लेकिन अभी आप तत्कालीन परिस्थितियों में इनका सहारा लेकर बेहतर सवाल तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, और आप कोई भी सवाल चैट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। आगामी सत्र की शुभकामनाएं। थैंक यू।